चमकता घर, साफ़ सुथरी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई हों, खुशबूदार और सलीके तरीके से घर हर मर्द को अच्छा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मर्द का नाम क्यों लिया? क्योंकि मेरे ख़्याल में कि जो एक मर्द अपने घर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हो, घर के सारे अखराजात पूरे कर रहा हो, उसका दिल चाहता है कि जब शाम को मैं घर आऊँ तो मेरा घर नीट क्लीन हो, बीवी बच्चे साफ़ सुथरे हों, हर चीज़ तरीके सलीके से अपनी अपनी जगह पे रखी हुई हो और एक पुरसकून सा माहौल हो। तो मेरी भी यही सोच है कि हम ख़वातीन को, जो हम घरों में रहती हूँ, उन्हें मर्दों को बहुत अच्छा, अपने घर के जो मर्द हज़रात हैं उनको अच्छा सा माहौल फ़राहम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैं सबसे पहले जो टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये कपड़ों वाली जो ब्लीच है उसको लेकर के है। कपड़ों वाली ब्लीच कपड़ों में तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं बर्तनों में इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये बर्तनों पे लगे हुए सख्त से सख्त दाग जो है वो सिर्फ एक चम्मच ब्लीच से आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ना ही आपको जहाँ पर ज़्यादा इनको रगड़ना पड़ेगा। ये प्लेट देखें जिसमें मैंने ब्लीच डाली थी और सारे बर्तन जो मैंने वॉश किए, इससे ये कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। और ये चम्मच जब मैं वॉश करती हूँ तो इस बाल्टी में रखती हूँ, इस बर्तन में रखती हूँ, तो इसमें पानी जम जाता है, तो मैं इसी तरह ब्लीच से इसके सारे दाग जो है वो रिमूव कर देती हूँ। आप यकीन जाने बर्तनों में इतनी शाइनिंग आ जाती है। और आप सिर्फ इससे प्लास्टिक के, मेलामाइन और स्टील के, कांच के बर्तन जो है वो साफ़ कर सकते हैं, ना कि सिल्वर स्टील से। जिस तरह के ये कुकर और देगची पड़ी हुई है, आप इस तरह के बर्तन इससे वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लगाते ही सिल्वर स्टील के बर्तनों की सारी शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जबकि दूसरे जो बर्तन हैं जैसे प्लास्टिक, मेलामाइन और इस तरह के जो बोन के जो बर्तन होते हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और इसी तरह जी आप तवे को भी इससे अच्छी तरह चमका सकते हैं। नहायत ही आसान तरीका है। यूट्यूब पर ये पहली बार है कि किसी ने ये बताया हो कि आप ब्लीच कपड़ों के अलावा बर्तनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ब्लीच तवे की बैक साइड पे डाली है और इससे स्टील वूल से अच्छी तरह इसको रब कर दिया है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मेरा नॉन स्टिक ये तवा है, बैक साइड चमकदार है और आगे से जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने ब्लीच नहीं लगाई, कहीं इसकी जो कोटिंग है वो ना उतर जाए। इसी तरह आप जो किचन सिंक होता है उसको भी वॉश कर सकते हैं। जाली जो होती है कपड़े पर, उस पर थोड़ी सी ब्लीच लगाएं और सिंक के ऊपर लगाकर 5 मिनट के छोड़ दें। इसके बाद आप इसको सादे पानी से वॉश कर लें। और वॉश करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंक जो है वो चमकदार हो, शाइनिंग वाला हो, तो आप स्टील वूल से अच्छी तरह इसको रब कर सकते हैं। रगड़ाई करने के बाद आप सादे पानी से इसको वॉश कर लें और ड्राई कर लें, तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत हो गया है। मेरे इस सिंक को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। ये नया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें सफाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है। आप इसी तरह जी गैस स्टोव जो होता है वो भी ब्लीच से साफ़ कर सकते हैं। जाली के ऊपर थोड़ी सी ब्लीच लगाएं और इसको लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आप तौलिया गीला करें और अच्छी तरह से चूल्हे को साफ़ कर लें। और वाश बेसन, ये जो सिंक है किचन का, और चूल्हा आप देख सकते हैं। इसी तरह जी मेरा लोहे का पुराना तवा पड़ा हुआ था, इसको मैं सिर्फ दम के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये भी काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको साफ़ करना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। सोच रही थी किस चीज़ से साफ़ करूं, तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि चलें जी आज ना बर्तनों में ये ब्लीच का जो फार्मूला है ना ये यूज़ करती हूँ कि ये अपना कैसा रिज़ल्ट देता है। और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ पुराने ब्रश के से इसके ऊपर इसको स्प्रेड किया और सारा जंग इसका ऊपर उतर चुका है। इसके बाद आप उसी स्टील वायर से इसको थोड़ी देर रब करें, तो आप यकीन जाने कि इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि आपका तवा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। मेरा ये तवा कई साल पुराना है। जिस स्टोर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, कभी ना मैं इसको दे सकती थी, ये एक साइड में पड़ा हुआ था, नज़रों से ओझल था। तो आज मैंने थोड़ा सा स्टोर का काम किया, तो शेल्फ़ के ऊपर था, ये दूर था, तो हस्बैंड से बोला कि मुझे ये उतार दें, मैं इसका कुछ जुगाड़ लगाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका तवा बिल्कुल न्यू हो जाए, तो इस तरह आपने एक पुराना मिट्टी का कोई भी आपके पास से, चाहे दिया है या कोई भी प्लेट है, ग्लास है, ये मेरे पास एक छोटी सी कटोरी थी, इसी से मैंने इसको अच्छी तरह से रब किया। तो ब्लीच और बर्तन जो मिट्टी वाला होता है वो मिलकर अपना काम करेंगे और आपका तवा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब ये रोटियां पकाने के काबिल हो गया, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। आपको ये टिप कैसी लगी? और नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही काम की है। आपने इससे और भी काम कर सकते हैं। आप इसी ब्लेड से आप किचन की टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी शाइनिंग ख़त्म नहीं होगी। और आप बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं।
और वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। इसी तरह ये चम्मच स्टैंड है, आप देख सकते हैं कितना इसमें मिट्टी जमी हुई है। और ये जो हमारे मिक्सी जार की इस तरह की जो डब्बियाँ होती हैं, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जब ये पुरानी हो जाती हैं तो इनमें इस तरह जब हम चलाते हैं मशीन को तो अंदर वाली साइड पे जहाँ पे गरारी लगी होती है तो इस तरह एक कचरे की तय लग जाती है, जिसको हम आसानी से साफ़ नहीं कर सकते। तो इसमें भी मैं यही ब्लीच इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैंने चम्मच स्टैंड जो है इसमें ब्लीच डाल दिया और इसके नीचे पहले मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स रख लिया, क्योंकि चम्मच स्टैंड में सुराख थे, होल बने हुए थे। तो अगर मैं ऐसे ब्लीच डालती तो सारी काउंटर टॉप पे गिर जाती है, तो बिल्कुल भी असर नहीं होता। और अब मैं इसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और इस पर मिक्सी जार का जो पीस है इस पर मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं आपको ये वॉश करके दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से, ये मैं सिर्फ एक सादी सी जाली लेकर इस फिंगर की हेल्प से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से इसका सारी जो अंदर से काला स्याह लगा हुआ निशान है ना, वो भी कितनी आसानी से रिमूव हो रहा है। छुरी के ऊपर मैंने नेट को चढ़ा लिया और अब आसानी से मैं इस सारे को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस अगर मैं नाइफ़ इस्तेमाल ना करूँ तो उंगलियों से तो मेरी जो उंगलियाँ ज़ख्मी हो जाएंगी और लग लग के तो मेरे नाखून भी दर्द करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने छुरी की मदद से सारे इस नेट को अच्छी तरह से लपेट कर तो मैंने इस डिबिया को अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लिया। आप इसको मुख्तलिफ़ पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, जितने मैंने आपको बताए हैं आप किसी और पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जंग के दाग लगे हुए हों फर्श पर या किसी चीज़ पर जंग के दाग लग जाए तो उसको भी आप बहुत ही इजी वे में इसको नीट क्लीन कर सकते हैं। इस तरह जी नेट को मैंने अब इस चम्मच स्टैंड में डाल दिया, क्योंकि ये बहुत तंग सा था तो हाथ नहीं जा रहा था अंदर। तो मैंने इस तरह छुरी से इसको घुमा घुमा के नेट को तो इसके कॉर्नर जो है वो सारे नीट क्लीन कर लिए। आपको ये टिप देखने में कैसी लग रही है और अगर आप समझते हैं कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है और मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ। 4-4 इंच के मैंने ये सारे कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं और बोरी का जो कपड़ा होता है जिसे हम जोत क्लॉथ कहते हैं वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया था। पहले मैंने पेपर टेप लगाई थी इसके चारों साइड पे। अब मैं इसको जोड़ लूँगी। 5 पीस मैंने कट किए थे और ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा। आप इसको मेकअप जो ब्रशेज़ होते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच स्टैंड भी बना सकते हैं और अपने जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। अब जो मेरे पास ये कलरफुल स्टिक पड़ी हुई थी, इनको मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनके ऊपर लगा दिया और आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है इसकी, क्योंकि घर में पड़ी हुई सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। लेस जो है वो मैंने उतार के तो दोनों तरफ इसके लगा दी, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह ये बटरफ्लाई एक पड़ी हुई थी ये भी लगा दी। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें।